हरियाणा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस पार्टी और उसके जो समर्थक है या उसके जो गठबंधन वाली पार्टियां हैं, क्या वो डर गई है और एआईएमआईएम को साथ में लाने पर मजबूर हो गई है महाराष्ट्र के अंदर। आइए इस वीडियो के अंदर बात करते हैं। बेसिकली असदुद्दीन ओवैसी साहब ने दो चीज़ें कही है अपने वीडियो के अंदर, वो मैं आपको सुनाने वाला हूँ, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और इन्होंने एक तरीके का वार्निंग भी दिया है महाराष्ट्र के अंदर एमवीए पार्टी को, एमवीए गठबंधन को। साथ के साथ असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो है रिक्वेस्ट भी किया है। पहले असदुद्दीन ओवैसी साहब का ये क्लिप देख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। महाराष्ट्र में हमने कहा, इम्तियाज जलील ने खत लिख कर दिया कि आओ हम बात करने तैयार हैं, आप बात करिए। हम भी नहीं चाहते कि महाराष्ट्र में दोबारा शिंदे, फडणवीस और अजित पवार की हुकूमत बने। हम नहीं चाहते, मगर आप बातचीत करो, करे तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो मुझे भी तो अपनी पार्टी चलाना है ना। मेरे दो एमएलए हैं, मालेगांव में मुफ्ती इस्माइल साहब, धूरिया में फारूक शाह हैं। इम्तियाज जलील 3,20,000 के ऊपर वोट हासिल किए। औरंगाबाद में मेरे 26 कारपोरेटर थे, नांदेड़ में है, शोलापुर में हमने फारूक को अपना उम्मीदवार बनाया है। रिक्वेस्ट था, ये गुजारिश थी एएमआईएम पार्टी के सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब और इम्तियाज जलील साहब का कि भाई हमारा रिक्वेस्ट है, हमारी गुजारिश है कि आप भी साथ में हो और लोगों को साथ में करके रखे हो। ऐसी कई पार्टियां हैं जिनके पास एक भी सीट नहीं है, एक भी एमएलए नहीं है, आपने उनको साथ में रखा हुआ है, आपने उनके साथ गठबंधन बनाया हुआ है, ये कहते हुए कि हमें बीजेपी को हराना है, वोटों का बिखराव ना हो जाए, वोटों का बंटवारा ना हो जाए, तो फिर हमें भी साथ ले लीजिए, क्योंकि हमारे पास भी बहुत सारे कॉरपोरेटर्स हैं, हमारे पास भी 2 एमएलए हैं, हमारे पास भी एक ऐसे नेता है जो एमपी रह चुके हैं, जो 3 लाख से ज़्यादा वोट लाए हुए हैं। तो फिर हमें क्या प्रॉब्लम है, हमें भी शामिल कर लीजिए। और बात करेंगे ना सीट शेयरिंग को लेकर, हमने एक रिक्वेस्ट डाला है, हमने 28 सीटों का आपके सामने तज़किरा रखा है। आप कुछ तो बोलिए, हम हो सकता है कि उस सीटों में कुछ कमी भी कर लें, हो सकता है कि कुछ और चीज़ें कर लें, हो सकता है कुछ फेरोबदल कर लें, लेकिन पहले बात तो कीजिए, पहले एग्री तो होइए। ये इस तरीके का रिक्वेस्ट कर रहे हैं एमआईएम पार्टी। अब फिर बहुत सारे लोग, बहुत सारे मुस्लिम लोग ये नहीं जानते हैं, जो चुनाव के वक्त उनके सामने जब दूसरे दल के नेता आते हैं और मुसलमानों को ये कहते हैं कि इस तरीके के सवाल पूछते हैं। पहले तो ये भाई कि देखिए एएमआईएम पार्टी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, वरना फिर जो है बीजेपी आ जाएगी। ये गरीब मुस्लिम लोगों को कहते हैं जिनके पास वीडियो देखने का जो है वो सुविधा नहीं होते, जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए नहीं रहते हैं, तो उनको ये कहते हैं। या दूसरी बात ये भी कहते हैं कि अगर एमआईएम को चुनाव लड़ना ही है तो गठबंधन में लड़ लेना चाहिए। ये दूसरे दल के नेताओं को मैंने खुद देखा है कि इस तरीके के लोगों को गुमराह करने की कोशिश भी करते हैं। मैंने झारखंड में भी देखा था इस तरीके की चीज़ें, तो इस तरीके की बातें भी करते हैं। तो उन लोगों को भी समझ लेना चाहिए, ये वीडियो उन लोगों को भी दिखा देना चाहिए। भाई देखिए, रिक्वेस्ट कर रहा है अगला आदमी, एएमआईएम फिक्रमंद है, वो भी बीजेपी को हराना चाह रही है, लेकिन यही लोग नहीं मान रहे हैं। ये वीडियो या इस तरीके की चीज़ें ये हर किसी इंसान को दिखा देना चाहिए और खूब शेयर करना चाहिए। तो इसमें से फिर क्या होगा ना कि बहुत सारे मुस्लिम लोगों को लगेगा भाई सही बात है, यहाँ पर हमारे सदर साहब सही है, यहाँ पर हमारे सदर साहब अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, साथ के साथ बीजेपी को हराना भी चाहते हैं। अब दूसरे लोग इनकी पार्टी को बढ़ाने नहीं देना चाह रहे हैं, ये उनका मंशा है। तो इसी वजह से भाई हम तो कुछ सीटों पर जो है जिताना चाहते हैं एमआईएम पार्टी को, और होना भी चाहिए। 288 सीट है महाराष्ट्र के अंदर भाई, 288 में से यार 10, 20, 30 सीटें जिता दो एमआईएम पार्टी को, बाकी छोड़ दो उन लोगों को, क्योंकि सरकार बनाने 10-20 सीट से सरकार बनेगी नहीं, ये पता है। लेकिन अगर आप 10-20 सीट जिता देंगे तो ये पार्टी का विस्तार होगा, इनके एमएलए बढ़ेंगे, ये आवाज़ उठाएंगे, इनकी इस वजह से जो है पूरे भारत के अंदर जो है एएमआईएम का विस्तार होगा। मुसलमानों की जो सियासत है वो बढ़ती हुई नज़र आएंगी और सही क़यादत हो सकेगा। तो ये चीज़ें जो है सबको दिखाना बहुत ज़रूरी है, सबको समझाना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक वार्निंग भी दिया है। पहले ये वार्निंग वीडियो देख लीजिए, उसके बाद फिर इसके ऊपर हम लोग बातें भी करेंगे। अब कैसा जीते, मैं तो नहीं था वहां पर, वरना बोलते बी टीम, इन्हों गए तो ऐसा हुआ, इन्हों गए तो ऐसा करे। मेरे को बहुत से लोग बोले, मैं बोला बैठो मियाँ थोड़ा,
बैठ के तमाशा देखेंगे अपन भी, ये झम्मक झक्का जो कर रहे ना, देखेंगे क्या होता। हार गए नो वहां पे, अब किसकी वजह से हारे बोलो आप? अब समझ में नहीं आ रहा इन लोगों को, हारने वालों को। अरे शेरवानी तो नहीं आई आप, सर पे टोपी दाढ़ी वाला नहीं आया भड़काऊ भाषण देने, हम कैसा हार गए। मैं इन लोगों से कहना चाह रहा हूं, पुरानी पार्टी से जरा समझो मेरी बात को, समझो मेरी बात को। मोदी को हराना है ना, तो तुमको सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। मिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक तरीके का सॉफ्ट वार्निंग है कि भाई हरियाणा में देख लो, आपकी पार्टी जीत रही थी, आपकी पार्टी को जीतनी चाहिए थी, हर चीज़ आपके पार्टी के फेवर, आपके गठबंधन के फेवर में था, लेकिन फिर भी वहाँ पर बीजेपी जीत जाती है। क्यों? इसलिए क्योंकि आप सबको साथ लेकर नहीं चलेंगे तो फिर वही हाल महाराष्ट्र के अंदर भी होगा, और महाराष्ट्र के अंदर आप अकेले या हमको छोड़कर या मुस्लिम सियासत वाले को छोड़कर या मुस्लिम वोटरों को दरकिनार करके जो है आप नहीं जीत सकते, आप बीजेपी को नहीं हरा सकते महाराष्ट्र के अंदर। इसीलिए आपको सबको लेना पड़ेगा। अब भाई देखिए, जब एक बार सबको ले लेंगे, सीट शेयरिंग वगैरह हो सकती है, कम में भी मान जाए एमआईएम पार्टी, ऐसा तो इन्होंने नहीं कहा है कि हम इतने में ही मानेंगे नहीं मानेंगे। आप बात तो कीजिए, आप चीज़ें आगे तो बढ़ाइए, लेकिन उनके ही गठबंधन में ऐसे बहुत सारे दल हैं जो ये इस चीज़ पर राज़ी ही नहीं है कि एमआईएम पार्टी को इस गठबंधन के अंदर शामिल किया जाए। अगर एएमएम पार्टी को गठबंधन के अंदर शामिल नहीं करेंगे महाराष्ट्र के अंदर, तो याद रखना कि वही हाल दोहराया जा सकता है जो हाल जो है हरियाणा में हुआ है। यानी हरियाणा में जिस तरीके से बीजेपी की जीत हुई है, किसी को अंदाज़ा नहीं था, किसी को यकीन नहीं था। एग्जिट पोल ने भी ये शो कर दिया था भाई कांग्रेस की जीत हो रही है, और सुबह यहाँ तक के काउंटिंग में भी, स्टार्टिंग रुझानों में भी कांग्रेस की और उसके गठबंधन की जीत दिखा रहे थे, लेकिन हुआ क्या कि वहाँ पर बीजेपी आगे निकल गई, बीजेपी अपना सरकार बना लिया। तो ये एक तरीके का वार्निंग है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का कि महाराष्ट्र के अंदर आप हमें नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हम कमज़ोर नहीं हैं, हम ऐसा दल नहीं है कि जिसके पास वोटर्स नहीं है। आप देख सकते हैं इम्तियाज़ जलील साहब को अकेले 3 लाख से ज़्यादा वोट लाए हुए हैं। आप देख सकते हैं इनके पास 2-2 अच्छे एमएलए हैं। आप देख सकते हैं कि कई जगहों पर दूसरे और तीसरे नंबर पर इनके कैंडिडेट रह चुके हैं। तो यार कुल मिलाकर 80-80 हज़ार वोट लाए हुए इनके उम्मीदवार, इसका मतलब साफ है कि इनके वोटर्स है, और आप इनको अलग रखते हैं, आप इनको दरकिनार करते हैं, आप इनको गठबंधन में शामिल नहीं करते हैं, तो भैया फिर ये वही हुआ कि आप उन वोटरों को अपने पक्ष में करने के मूड में नहीं है, और जिसके परिणाम यही होगा कि आप जो है ये चुनाव हार भी सकते हैं, आपकी गठबंधन ये चुनाव हार सकती है, और बीजेपी यहाँ से एक बार फिर से निकल सकती है। तो इसमें सोचने वाली बात है, और जो है ये समझना होगा, खास करके मुस्लिम जो वोटर्स है उनको समझना होगा, जो कि दूसरे दल के सियासी फ़ायदे के लिए जो है कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को गुमराह करने की कोशिश में लगे रहते हैं। मुसलमानों के लिए देखना होगा कि भाई कौन हमारे रहबर है, कहाँ से, जहाँ से एएमएम के उम्मीदवार अगर गठबंधन के अंदर शामिल नहीं करते हैं, तो यही करना चाहिए कि जहाँ से उनके उम्मीदवार खड़े होते हैं 10-20-30 सीट, वहाँ पर इनके जिता दीजिए। बाकी जगहों पर जो है आपका जो भी गठबंधन है, एमवीए हो या कोई और हो, तो आप उनको सपोर्ट कर लीजिए, और फिर अगर ऐसा होता है तो बाद में गठबंधन मिलकर करके जो है सरकार बना लीजिए। तो ये सारे सिचुएशन बनाया जा सकता है, लेकिन फिर से मैं कहूँगा कि महाराष्ट्र में बहुत उम्मीद है लोगों को महाराष्ट्र से। पूरे भारत की नज़र है एएमएम पार्टी के ऊपर महाराष्ट्र के अंदर, क्योंकि सबसे पहला तेलंगाना के बाद सबसे पहले जिस राज्य में चुनाव लड़ने की कोशिश किया है और स्ट्रगल किया है, जहाँ से जीत हासिल हुई है, वो महाराष्ट्र ही है। तो महाराष्ट्र से बहुत उम्मीद है, महाराष्ट्र से एक अच्छा रिजल्ट देखने के लिए लोग बेताब है, और महाराष्ट्र से अच्छा परिणाम के लिए तो लोग दुआएं भी कर रहे हैं। तो खैर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, लव यू।